अब आ जाइए बाबू, करड़ी। करड़ी को कैसे सॉल्व करते हैं, करड़ी को कैसे समझते हैं, बस इसी पे लगा रह जाएगा कि करड़ी होता क्या है। जैसे कि आपको हमेशा इसका करड़ी का सिंबल होता है ऐसे, करड़ी का क्या होता है, सिंबल होता है। अब इसको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बस आपको यही इसमें हम बताने वाले हैं। एक्चुअली करड़ी देखिए, जो करड़ी होता है यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है सजातीय करड़ी, एक होता है विजातीय करड़ी। इसमें आ जाएगा सजातीय, सजातीय। अब सजातीय करड़ी क्या होता है और विजातीय करड़ी क्या होता है, विजातीय सजाती होता है एक, विजाती होता है। तो अब विजाती वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो करड़ी होता है, जैसे कि आप बीजगणित में पढ़े होंगे एक्स वाई जेड, ए टू जेड में, तो ए कभी ए देखने को मिलता होगा, कभी बी देखने को मिलता होगा, कभी सी, तो कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड। उसी तरह से आपको करड़ी में ये देखना होगा कि कौन सजाती है कौन विजाती है, सजाती और विजाती। इसमें करड़ी नहीं कहता है कि सजाती कौन है विजाती कौन है। सजाती मतलब वो हम आपसे बता रहे हैं, अपने पास से बता रहे हैं कि जो समान होगा उस, जैसे कि सजाती मतलब समझ लीजिए कि समान प्रकार का करड़ी। किस प्रकार का करड़ी, समान प्रकार का करड़ी, समान, समान प्रकार का। उसके बाद से विजाती में क्या हो जाएगा, असमान प्रकार का। किस प्रकार का, असमान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सजाती होता है विजाती होता है, सजाती होता है विजाती होता है, सजाती होता है विजाती होता है। मैं सजाती विजाती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि करड़ी जो होता है ना, समान होता है और असमान होता है। तो समान करड़ी क्या होता है, असमान करड़ी क्या होता है। जैसे कि जब यक्ष को यक्ष के साथ लेके जाते थे तो इस प्रकार के करड़ी को हम लोग कहते थे समान, इस प्रकार के कहते थे, मतलब जो बीजी व्यंजक था, इस प्रकार के व्यंजक को कहा जाता था समान बीजी व्यंजक, सजातीय बीजी व्यंजक। समझ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं बताना है, इसमें ये बताया जाएगा कि समान करड़ी। समान करड़ी मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर करड़ी में दो है और कामा हम कर दें, करड़ी में दो कर दें, फिर से कामा कर दें, करड़ी में दो, देख रहे हैं यह किस प्रकार का करड़ी दिखाई दे रहा है, समान करड़ी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ही हम लिख दें 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2, तो कैसे दिखाई दे रहा है, इस समान करड़ी दिखाई दे रहा है। क्योंकि करड़ी से मतलब है ई वाला करड़ी, इससे पीछे संख्या क्या है उस संख्या को अभी हमको ध्यान नहीं देना है, बस हमको ये ध्यान देना है कि ये करड़ी में है तो कौन से करड़ी में है, करड़ी में 2 है, करड़ी में 8 है, करड़ी में 6 है, कि किस प्रकार का। असमान में देखिए, असमान में किस प्रकार की करड़ी आ जाएगी, असमान में आ जाएगा कि करड़ी में 3, ठीक, करड़ी में 5, ठीक, करड़ी में 2, करड़ी में 4, करड़ी में 7। ये देख रहे हैं क्या, कोई इसमें ऐसा कोई करड़ी है जो एक दूसरे के समान हो, नहीं ना है। इसलिए इसको कौन से करड़ी कहेंगे, असमान करड़ी कहेंगे। कौन सा करड़ी, असमान करड़ी। समान करड़ी और असमान करड़ी, अगर दो प्रकार की करड़ी आप समझ गए तो संभवतः करड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि यही विशेष फोकस करना आपको कि करड़ी जो है यह समान प्रकार का होता है कि नहीं होता है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। करड़ी का कोई भी प्रकार का अगर सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं पूर्ण रूप से आपको समझा दूँ। चलिए तब तक अब आपको बताने वाले हैं, पहला क्वेश्चन में दे दे आपको क्वेश्चन में कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, 8 करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 3, और आपको दे दे 3 करड़ी में 3 तो छोड़ दीजिए, 3 करड़ी में 4 कर दे। उसके बाद से आपको दे दे करड़ी में 9, करड़ी में 9। तो आपको कैसे देखना होगा कि कौन इसमें समान होगा कौन असमान होगा। तो हम आपसे बताए हैं कि समान के लिए क्या कहे हैं कि जब करड़ी वाला अंक अगर बराबर है तो कौन सा करड़ी होगा, समान करड़ी होगा। अगर करड़ी वाला अंक बराबर नहीं है तो कौन सा करड़ी होगा, असमान करड़ी। हम आपको बताने हैं समान करड़ी, समान करड़ी। इसमें समान करड़ी क्या दिखाई दे रहा है, समान करड़ी को अगर इसमें छाटा जाए तो करड़ी में 2 ये है, तो पहले इसको करड़ी में 2 को एक पास लिख दिया जाए, करड़ी में 2। इसमें देखिए क्या करड़ी में 2 इसमें है, सिर्फ हमको संख्या नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि करड़ी में है क्या। तो करड़ी में इसमें क्या है, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 इसको यहाँ पर 8 है इसके साथ तो 8 लिख दीजिए, 8 करड़ी में 2। और देखिए कहीं करड़ी में 2 है, हाँ करड़ी में 2 है, इसके साथ क्या है 7 है, तो 7 लिख दीजिए, 7 करड़ी में 2। तो
संभवतः आपको समान करड़ी समझ में आ गया हो। समान करड़ी में क्या हो जाएगा, समान करड़ी में जिसमें करड़ी के अंदर वाला जो हिस्सा रह रहा है अगर वो इक्वल है, बराबर है, तो करड़ी को क्या कहेंगे, समान करड़ी कहेंगे। देखिए इसमें करड़ी में क्या है, करड़ी में 2 है, समान है, करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है, समझ रहे हैं। संख्या से हमको अभी मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है करड़ी में अंदर है क्या। तो करड़ी में अंदर है, सबका 2 है, तो कहे ना कि जोन एक समान रहेगा वो समान करड़ी, और जोन भिन्न भिन्न रहेगा वो असमान करड़ी। जैसे कि मान लीजिए 3 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, देख रहे हैं। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3, इसके सामने कुछ नहीं होता है तो इसके सामने एक गुणा के रूप में 1 रहता है, और इसके सामने कुछ नहीं तो इसके गुणा के रूप में क्या है, 1। जैसे कि मान लीजिए x प्लस x जोड़ते थे तो कितना होता था, 2x होता था ना, जोड़ते थे। तो वही प्रक्रिया इसमें भी करना हमको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था। एकदम सेम टू प्रक्रिया इसमें भी करना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 करड़ी में 3, समझ रहे हैं कितना हो जा रहा है, 2 करड़ी में 3। जैसे कि मान लीजिए अगर आ जाए कि करड़ी में 4 प्लस 3 करड़ी में 4 प्लस 2 करड़ी में 3, क्या बोल रहे थे कि 8 कड़ी में कितना हो, 3 हो। तो जब 8 कड़ी में 3 हो तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, पहले तो इसमें देखेंगे कि कौन समान है कौन असमान है। तो इसमें समान क्या दिखाई दे रहा है, कड़ी में 4 है, कड़ी में 4 है तो किस प्रकार का कड़ी दिखाई दे रहा है, समान कड़ी। उसी में यहाँ पे देखिए किस कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है, तो यह दोनों एक समान कड़ी दिखाई दे रही हैं। और ये वाला हिस्सा कौन सी कड़ी दिखाई दे रहा है, एक समान कड़ी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले समान वाले को एक पास और समान वाले को एक पास। तो करड़ी में 4 है, पहले करड़ी में 4 लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो कितना लिख सकते हैं, 4। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 को पहले लिख दीजिए। उसके बाद से 8 2 10, तो कितना हो जाएगा, 10 करड़ी में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।